नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपका प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं भाई? तो ये चला रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट पीईटी के लिए चला रहे हैं। ठीक है, किसका है भैया? आरडब्ल्यू का अंकित भाटी सर का हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तक हम कर चुके हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। यहाँ पर 55 क्वेश्चन हम यहाँ पर कराते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जी का हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट जो भी है सारे के सारे हिंदी भी आ जाती है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार हो जाता है? तो बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में जो है, ठीक है, और ये जामा मस्जिद का आपका क्या हो जाता है? प्रवेश द्वार हो जाता है। ठीक है, ये अगर बात करते हैं बुलंद दरवाजा जो किसने बनवाया था, तो ये भी अकबर ने बनवाया था। कब? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ पर है? मोती मस्जिद आगरा में है, ये शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद एक दिल्ली वाली है, वो औरंगजेब ने बनवाया था। जामा मस्जिद जो आगरा में है वो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलो भाई अगला। कौन सा मौर्यकालीन जो शिलालेख है भारत में स्थित नहीं है, मतलब भारत में स्थित नहीं है? तो देखो, जो आपका कंधार वाला है, कंधार वाला जो है ये आपका भारत में स्थित नहीं है। बाकी कलसी, मस्की, गिरनार ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कलसी वाला जो है वो आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। मस्की जो है अभिलेख वो आपका जो है रायचूर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और गिरनार वाला तो आपको पता ही है, गिरनार वाला कहाँ पर? गिरनार जूनागढ़ आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में देखने को मिल जाता है। ने लिखा है, ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, उन्होंने कुछ देखा उसका वर्णन, जो कुछ भी देखा उसका वर्णन किया। तो यानी हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग कौन था भैया? चीनी यात्री था। उसने कौन सी किताब लिखी है? उसने लिखी थी सी यू की किताब लिखी। कौन सी? सी यू की किताब लिखी। और अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। कौन? मयूर और आपका बाणभट्ट भी रहते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी जाती है? तो पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी जाती है। 1761। और जो आपका अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये लड़ी जाती है। पानीपत का पहला युद्ध आपका 1526 में होता है। द्वितीय युद्ध आपका 1556 में होता है। 1556 में हो जाता है। गुप्त सम्राटों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो कौन है जिसमें विक्रमादित्य की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। गुप्त वंश की अगर हम शासक की बात करते हैं, गुप्त वंश जो है उसका संस्थापक कौन था भैया? श्रीगुप्त हो जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो सबसे प्रतापी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता, सबसे प्रतापी शासक था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गुजरात के जो शकों को हराने के बाद इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण करी थी। अगर हम बात करते हैं इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, उसकी उदारता, साहस और विद्वानों का के संरक्षण के कारण एक आदर्श राजा के रूप में उसे जाना जाता है। इसी के दरबार में नवरत्न भी थे। ठीक है, अगला है 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना करी थी? तो 1917 में महिला भारत संघ नामक जो है बनाया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने स्थापना करी थी। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये आपका सरला बाई देवी चौधरानी ने 1910 में करा था। ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने किया था। और भारत स्त्री महामंडल की प्रथम बैठक आपका 1910 में इलाहाबाद में प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, प्रयागराज में हुई थी। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था।
तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खान ने किया था। आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना था इनका टारगेट रखा गया था। सर सैयद अहमद खान ने इसे शुरू करा था। चलो भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा गया है कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। तो बी आर अम्बेडकर ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का तो नहीं किया था। ठीक है, तो ये इन्होंने महाड़ सत्याग्रह का किया था। ठीक है, बाकी आपका खेड़ा का तो यार ये खेड़ा वाला जो है पटेल जी से हो जाता है। ठीक है, और कानपुर सत्याग्रह ऐसा नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह है जो आचार्य विनोबा भावे जो है 1940 में 17 अक्टूबर गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, पहले जो सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे जी हो जाते हैं, दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो गडकरी जो विद्रोह है कोल्हापुर में हुआ था। ठीक है, कोल्हापुर में हुआ था और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 1844 की बात है और यहाँ पर पंडित कृष्णादाजी पंडित ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, ओके। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब होती है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में होती है भाई। ठीक है, कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। कौन इसके संस्थापक हो जाते हैं? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी हो जाते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर जी। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर जी हो जाते हैं। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन सी नदी जो है अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इनमें से कौन सी नदी है? तो डेन्यूब नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, और डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। इसका उद्गम जो अगर बात करते हैं तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। इसका उद्गम होता है। सबसे लंबी नदी अगर बात करते हैं तो नील नदी हो जाती है। ठीक है, नील नदी हो जाती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? तो किसको भैया? सी वाला जो है डिनोट करेगा। ठीक है, सी वाला डिनोट करता है। सी वाला जो है वो गर्म जलवायु शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है। कौन एक कायांतरित चट्टान है? कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो ये आपका कौन सी हो जाती है? तो ये क्वार्टजाइट जो है कायांतरित चट्टान हो जाती है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण जैसे आपके स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया और क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया। ये सब आपके कैसे हो जाते हैं? कायांतरित के हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बलुआ पत्थर है, ठीक है, और फिर आपका खंडित तलछटी चट्टान है, यह सब अवसादी हो जाते हैं। बाकी ग्रेनाइट वगैरह आपके आग्नेय चट्टान के हो जाते हैं। ग्रेनाइट किसके हो जाते हैं? ग्रेनाइट जो लिखा है ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाता है। किस राज्य में जन्म के इस समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? केरला हो जाता है सबसे अधिक। यहाँ पर साक्षरता भी हो जाती है। केरल में अगर बात करते हैं पुरुषों में जो आपका जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष हो जाता है और आपका महिलाओं में 77.8 हो जाता है, यानी महिलाएं ज़्यादा दिन जीती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट भी केरला हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट भी केरला हो जाता है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक दिनों के बीच होती है। कितने दिनों के बीच होती है? तो 100 से 120 दिनों के बीच में होती है। मानसून से अगर सवाल बनते हैं तो मानसून पवनें जो हैं सर्वप्रथम कहाँ पर आती हैं? तो केरल राज्य के तट से टकराती हैं। वर्षा ऋतु का समय जो होता है 15 जून से 15 सितंबर होता है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा तथा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगर आपसे तमिलनाडु पूछे हुए तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। और भारत की जो जलवायु होती है कैसी है? मौसमी जलवायु हो जाती है। कैसी है भैया? मौसमी जलवायु हो जाती है। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं? तो वर्तमान में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। पहले कितने थे? 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन वर्तमान में 11 आपके हो जाते हैं। ठीक है, किससे जोड़े गए? षोडश सिंह समिति से सिफारिश पर जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। बाकी आपका जो 11वां है वो आपका 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में जोड़ा गया था।
भारत की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि जो है कृषि राजा के घर में होगी, तो आपका राज्य सूची का ये विषय हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। गैस भी राजा के घर में होगी। ठीक है, पुलिस भी राजा के घर में होगी, तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा भाई। ठीक है, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान जो है भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो ये यार षोडशी समिति ने किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा मौलिक कर्तव्य है नहीं करों वाला। ठीक है, लेकिन सुझाव इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने सुझाव सुझाव दिया था, लेकिन इसको ऐड भी नहीं करा गया है। सुझाव दिया था किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल का बंदा हो जाए चुनाव लड़ सकता है। वहीं अगर बात करते हैं राज्यपाल की शपथ, 159 में शपथ हो जाती है। राष्ट्रपति क्या भैया अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, 213 के तहत आपका अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर वहीं हम बात करते हैं प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 में बोला गया है। आर्टिकल 153 में बोला गया। आर्टिकल 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? क्या संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, नीति आयोग जो है ये आपका स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, नीति आयोग तो एक परामर्शदात्री संस्था हो जाती है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना होती है। 1 अक्टूबर 1926 को होती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 को होती है। उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है। बिल्कुल, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, इनमें से कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हो जाता है? मतलब क्या है, गवर्नमेंट ही उसको देखेगी। तो ये हो जाता है परमाणु और रेलवे। परमाणु और रेलवे संचालन ये आपका अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलो भाई आगे। पीएम कौन थे? पीएम इस टाइम के कौन ना आपके नरसिम्हा राव जी हो जाते हैं। इन्होंने घोषणा करी थी। मनमोहन सिंह जी इस टाइम पर वो वित्त क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री थे। ठीक है, अगला सवाल है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराडोवर मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोवर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 1956 के बीच में चलती है। इसमें कृषि एवं सिंचाई विकास पर आधारित थी। और ये अगर बात करते हैं, ये आपका सफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, पहली। और जो पंचवर्षीय योजना है सोवियत रूस से इसको कॉन्सेप्ट के लिया गया है। ठीक है, 5 साल का इसमें होता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम प्रारूप कौन देता है? एनडीसी देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुई थी। भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो उच्च उपज वाली किस्म। ठीक है, उच्च उपज वाली किस्म, यही तो सही हो जाएगा। हाइब्रिड जो बीज आए थे हरित क्रांति की, जो अगर बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। 1960 में होती है। 60 के दशक में होती है। 1966 से शुरुआत होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं। 2024 में एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। चलो भाई ओके। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या होता है? कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? तो ये हो जाता है कर एवं शुल्क रियायतें हो जाता है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में दिया जाता है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आता है? 2005 में आता है। 2006 में लागू होता है, लागू हो जाता है। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ओ भाई साहब, विभाजन का वर्ष, अच्छा सवाल है। ठीक है, विभाजन का वर्ष कहा जाता है 1991 को कहा जाता है। ये वो जनसंख्या वाला विभाजन नहीं, वो तो 1921 को कहा जाता है, महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विदेशी व्यापार के संबंध में अगर विभाजन का वर्ष तो 1991 आ जाता है। ठीक है, वही आपका लिबरलाइजेशन वाला, उदारीकरण वाला आ जाता है इसमें। ठीक है, चलो वित्त मंत्री इस समय मनमोहन सिंह थे।
किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा, ब्रो, उभय हो, उभयचर हो, ब्रो ब्रो, ठीक है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पौधे स्थल पर रह सकते हैं किंतु प्रजनन हेतु पानी में जाते हैं। जिम्नोस्पर्म पादपों का एक समूह है, इसके बीज नग्न होते हैं, जैसे आपका शाइकस, स्पाइनस हो जाते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स दोस्तों अगर बात करते हैं कि ऐसा पहला पादप समूह जिसमें संवहन तंत्र पाया जाता है और जिससे खाद्य पदार्थ एवं खनिजों का परिवहन होता है, वो आपका टेरिडोफाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। तो किसकी वजह से? तो क्या अभिकेंद्री बल जो होता है इसकी वजह से वो क्या होती है? रोटेट करती रहती है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, इसी वजह से होता है भाई। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? तो पीएच स्केल 0 से 14 होती है। कितनी? 0 से 14। 7 से अगर कम होता है तो 7 से कम वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक अगर है वो क्षारीय होता है, 0 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है। टाइफाइड बुखार की वो उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो टाइफाइड जब भी आता है तो विडॉल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है भाई? संक्रमित जल एवं भोजन से ये फैलता है और एंटीबॉडी वाले सीरम से यह परीक्षण किया जाता है, जो आपका विडॉल टेस्ट होता है, ठीक है। जब वस्तुएं प्रकाश में आती हैं तो छाया बनती है। जब वस्तुएं जो जब जब पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। पारदर्शी वाली आएगी तो थोड़ी ना यार, जब पारदर्शी वाली आएगी तभी तो छाया बनाया। जैसे कोई चीज़ है तो इधर जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे, इस पे टार्च लगाते हैं, अगर पारदर्शी तो निकल जाएगा, पारदर्शी है तो भैया इसकी छाया बनेगी, ठीक है। ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा तक कितनी हो जाती है? तो शिशु सीमा के लिए आपका कितनी? 85,000 हो जाती है। शिशु लोन में जो होता है, शिशु शिशु होता है, एक तरुण होता है, ठीक है, एक किशोर होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू होती है। लघु उद्यमों को ऋण इसमें प्रदान किया जाता है, ठीक है। 10 लाख रुपए तक इसमें मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव जो मोनपा द्वारा किया जाता है? मोनपा एक जनजाति है, उसके द्वारा लोसर फेस्टिवल किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है भाई, ठीक है। लोसर फेस्टिवल जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में भाई साहब किया जाता है, ठीक है। अच्छी बात है यार, बट त्योहार वगैरह आपको अपने अपने जरूर करने चाहिए, ठीक है। चलो, और अगर हम बात करते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख और नृत्य जैसे आपका मोपिन हो गया, नोकुम हो गया, चावलो लोकू हो गया। भारतीय जो आपका भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? उसका नाम क्या होता है? अल्टीमेट खो खो हो जाता है, ठीक है, अल्टीमेट खो खो हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्टीमेट खो खो हो जाता है, ठीक है, अल्टीमेट खो खो हो जाता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में भैया कितने होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं भाई, ठीक है। मुथुआ स्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात संगीतकार और कवि हो जाते हैं? मुथु स्वामी दीक्षितार आपका कर्नाटक के हो जाते हैं, कर्नाटक संगीत के आपके फेमस कवि हो जाते हैं। मयूरभंज छऊ किस एक जनजाति नृत्य शैली है? मयूरभंज, तो मयूरभंज जो है वो यार उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा में। अच्छा, चिकनकारी के लिए फेमस है तो यार लखनऊ है। सबसे सिंपल सवाल यही है, इस सेट में पूछा गया है। चलो भाई, यहाँ पर 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? तो कितने मनाए जाते हैं? 3 ही तो मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका 15 अगस्त है, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एज अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो किसने लिखी है? सानिया मिर्जा ने लिखी है। किसने लिखी है? सानिया मिर्जा ने लिखी है। अगर वही साइना नेहवाल की बात करते हैं तो प्लेइंग टू विन हो जाता है, प्लेइंग टू विन हो जाता है। सानिया मिर्जा एज अगेंस्ट ऑड्स हो जाता है। न्यासी नीसी जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से हो जाता है? नीसी जनजाति,
नीसी जनजाति आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, और डफला बांगनी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, बांगनी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के आपका युवा दिवस निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है जो आपका स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1893 को 12 जनवरी 1897 को, 12 जनवरी 1863 को, ठीक, 12 जनवरी 1863 को इनका कलकत्ता में जन्म हुआ था। 1897 इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, और 1893 इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने शिकागो विश्व जो धर्म सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाषण दिया था। इनका प्रसिद्ध नारा है उठो जागो दौड़, जब तक ना रुको तब तक तुम्हारा लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, वास्तविक नाम इनका नरेंद्र दत्त था। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के लिए पंकज त्रिपाठी भैया को अपने पंकज त्रिपाठी। 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 19वां वाला भैया आपका जो है ब्राजील में किया गया था। कहाँ पर? ब्राजील में 8 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील में किया गया था। ठीक है, चलो, लिथुआनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया का हो जाता है फ्लूकास करके, फ्लूकास लिथुआनिया फ्लूकास। ठीक है, फ्लूकास करके ये हो जाते हैं गिंटो फ्लूकास। ठीक है, NSC का संयुक्त आतंकवाद रोधी और IED रोधी अभ्यास किस शहर में संपन्न किया गया है? NSG। ठीक है, तो ये किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा, जहाँ पर मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो आपका हेडक्वार्टर पूछा गया भाई साहब कहाँ हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है इसका हेडक्वार्टर लुसाने हो जाता है, लुसाने में। ठीक है, इंटर अच्छी तो इस टाइम की पिछली है, छोड़ देते हैं इसको। चलो भाई आगे। भारत ने आर्चरी में GT ओपन 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा आर्चरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तीसरा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है कौन सा? 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया? 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व जुड़वा दिवस कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? तो ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये 24 नवंबर 2024 को मनाया गया। 24 नवंबर 2024 को मनाया गया। ठीक है, जो पहली बार मनाया गया। और रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? रीति धन अनुसार हो जाता है, रीत्यानुसार हो जाता है। कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची हो जाता है? तो इसे आपका सिंह मतलब शेर है। ठीक है, और सिंह शेर है तो इसे पंचानन कहा जाता है। ठीक है, पंचानन वाला देखें क्या है ऑप्शन। बिल्कुल है, पंचानन होगा, सिंधु तो नहीं होगा। ठीक है, जगत शब्द में लिंग हो जाता है कौन सा? जगत आपका नपुंसक लिंग, इसमें कोई भी लिंग नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका ये 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में। आरण्य रोदन मुहावरे का आपका अर्थ क्या हो जाता है? तो मतलब रूठना गलत है, जंगल में उदासी गलत है, व्यर्थ प्रयास, जंगल में खो जाना। ये 54 वाला C वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 54 वाला उत्तर हो जाता है, 54 का C उत्तर हो जाएगा। व्यर्थ प्रयास, आरण्य रोदन मतलब नहीं, जंगल में रोना फालतू की बात है। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हो जाते हैं? हार की जीत के हो जाते हैं सुदर्शन जी हो जाते हैं। सुदर्शन जी इसके लेखक हो जाते हैं। अब ये पैराग्राफ है, इसको आपको ही करना है क्योंकि पैराग्राफ में ऑफिस के आदमी DI वगैरह वो प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कैसा भी लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, बाय बाय, टाटा।